अच्छा आमना जी, नेचुरल हाइड्रा फेशियल ये कैसे मुमकिन है? बहुत सी मशीनों से आपको गुजारा जाता है, आपके ऊपर पील मास्क लगाए जाते हैं। क्यों ना हम घर में रेडी करते हैं। आपने चावल का आटा ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन का आटा मिला लेना है और साथ ही आपने कॉफी पाउडर मिलाना है। इसका मिक्सचर लें थोड़ा सा और अपनी स्किन को अच्छा एक्सफोलिएट करें। स्क्रब एक्सफोलिएट प्लस। क्या कोई ऐसा मास्क हो सकता है जो हम अप्लाई करें, ओपन पोर्स भी हमारे काम हो जाए और स्किन का ऑयल भी खत्म हो जाए? अच्छा, उसको रिमूव करने के लिए गर्मियों में या सर्दियों जो बेस्ट चीज है ना वो है मुल्तानी मिट्टी और बेसन। उसके अंदर आपने थोड़ा सा दही डालना है, थोड़ी सी आप हल्दी डाल लीजिए। स्पॉट्स जिनकी स्किन पे पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, ख़वातीन का ये मसला है किचन में काम करने की वजह से या उनके कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे इश्यूज, तो क्या कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा नुस्खा है कि वो अपनी स्किन को घर पर ही ट्रीट कर सकें? नेचुरल केमिकल पीलिंग जो हजारों रुपए की करवाती है और स्किन फट जाती है। झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, खास करके आंखों के करीब। फिर वो एक सीरम यूज़ करती हैं जिसको कहते हैं रेटिनॉल। तो रेटिनॉल का कोई तबादला हो सकता है किसी नेचुरल चीज़ के साथ? अगर उनको लेने से प्रॉब्लम, देखें 8-8 हजार रुपए के सिर्फ सीरम्स हैं। अलसी के जो बीज हैं उनका जेल रेटिनॉल है। आपका ऑरेंज जूस रेटिनॉल है, गाजर का जूस रेटिनॉल है। अलसी के बीज रात को आपने भिगोने, उनका जेल निकाल लें। जेल निकालने के बाद कैरेट ऑयल वो डाल लीजिए, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल लीजिए। क्या कोई ऐसा नेचुरल नुस्खा है कि हम ऐसी क्रीम्स बना लें जो हमें गोरा भी कर दें? बिल्कुल आप बना सकती हैं, बहुत इजीली आप बना सकती हैं। आपने क्या करना है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए। उस एलोवेरा जेल के अंदर आपने विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल्स डालने हैं। 1 ड्रॉप आप लिली एसेंस डाल लीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। मेकअप करती हैं तो मेकअप अच्छा नहीं लगता, मेकअप बैठता नहीं है बालों पे। बालों को परमानेंटली स्किन से रिमूव किया जा सकता है? उसके लिए दुनिया का बेस्ट लेप पता क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पुरसुकून ज़िंदगी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ाइज़ा इमदाद। नाज़रीन, आजकल हम देखते हैं कि बहुत तरह के स्किन के लिए ट्रीटमेंट्स आ चुके हुए हैं। हाइड्रा फेशियल है, रेटिनॉल है, मुख्तलिफ़ किस्म की पीलिंग्स आ गई हैं, केमिकल पीलिंग्स, जिससे ख़वातीन को लगता है कि उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। लेकिन इतने महंगे प्रोडक्ट्स उनके लिए ना सिर्फ महंगे होते हैं बल्कि 1-2 दफ़ा करवाने के बाद उनकी रूटीन भी नहीं बनती, ना इतने पैसे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन महंगे ट्रीटमेंट्स का क्या कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव मौजूद है? तो आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आपकी फेवरेट आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के वैसे ही बंदे की सेहत और तरोताज़ा हो जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमना जी, आपको नहीं लगता कि जो एक नेचुरल और आयुर्वेदा वाला माजी था हमारा, वो फिर से बहाल होने वाला है? क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि महंगे ट्रीटमेंट्स ना सिर्फ महंगे हैं बल्कि स्किन के लिए नुकसानदेह भी हैं किसी हद तक। जिंदगी के लिए स्किन तो है, जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए ये केमिकल्स कितने नुकसानदेह हैं। चलें, कोई मजबूरी होती है और बहुत सी चीजें होती हैं, इंसान इस्तेमाल कर लेता है। ट्रीटमेंट्स को गलत नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी खूबसूरती को और हुस्न को बरकरार रखने के लिए अपने अंदर जहरीले मादे या जहर से उसका इलाज करें, तो मेरा ख्याल है कि ये अपने साथ बड़ी ज्यादती है, अल्लाह की दी हुई तख्लीक के साथ बड़ी ज्यादती है। इसलिए कि इंसान का चेहरा जो होता है ना वो सबसे खूबसूरत होता है। उसके जिस्म पे बाल और चेहरा, सबसे पहले कहाँ नजर जाती है? चेहरे पे, फिर आंखों पे, फिर बालों पे। तो अगर हम इनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और इनको अगर हम बहुत ही ज़्यादा केमिकल से भरी हुई ज़िंदगी या दुनिया देते हैं तो इनके साथ बड़ी ज़्यादती है। और आजकल की नफ्सा नफसी के दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो खड़ा होके किसी की खैरियत या तबीयत पूछे। तो मेरा एक मशवरा है, खूबसूरत होने के साथ साथ किसी की खैरियत और तबीयत भी पूछें, ये भी खूबसूरत भी बने। ये बड़ा हुस्न है। आपका हुस्न क्या है? आपका हुस्न इखलाक है, फिर आपका चेहरा है। ज़रूर प्यारी बनिए। ज़िंदगी एक ही दफ़ा है, आपका बहुत दिल चाहता होगा कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। तो यकीनन आपको देखता ही रह जाने वाले टिप्स आज हमने आपसे लेने हैं ताकि ख़वातीन अपना बजट फ्रेंडली रेमेडीज और नुस्खे इस्तेमाल करके आपकी तरह खूबसूरत। इंशाल्लाह, शुक्रिया। आयुर्वेदा की मैंने बात की, पास्ट में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, हर्ब्स का इस्तेमाल करके खूबसूरती को इन्हांस किया जाता था। क्या आज के दौर में भी ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हम इस चैनल के थ्रू यही तो बता रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को स्विच करें, अपनी ज़िंदगी को टेंशन से निकालें। सबसे पहले जो है उसको कबूल करें, मोहब्बत से रहें, मोहब्बत बांटें भी। मोहब्बत सिर्फ अपने कमरे में बंद नहीं करनी कि आपको ये चाहिए, अपने अंदर से मैं निकालिए। मैं कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो हम होता है, मैं जो है। और दूसरी बात है कि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको रिटर्न में भी अच्छा ही मिलता है। इसलिए अगर आप अपनी स्किन को अच्छी नरिशमेंट्स और अच्छी चीज़ें देंगी तो रिटर्न में आपको भी अच्छा ही
ही मिलेगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने अच्छा गुड दिया और आपको बैड मिले, रिस्पॉन्स ना मिला हो। देर या सवेर हो जाता है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा बांटा और उसके बाद आपको गुड नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप अपने बांटने को देखिए कि आपने किस तरह बांटा। ये बड़ी फहम फरासत वाली बातें, थोड़े से अगर आप अदीब भी बन जाएं, कभी कभी आप शायर भी बन जाएं, कभी आपने कभी कोई पोएम पढ़ी हो कभी ज़िंदगी में जो आपको खूबसूरती की दास्तान मालूम होती हो, तो हर इंसान खूबसूरती की एक दास्तान है, हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान ने ख़त्म हो जाना है। तो क्यों ना हम चंद लम्हे जो हैं वो मोहब्बत और चाहत की इस दुनिया में गुजार के चले जाएं, और उससे ज़्यादा पाने से ज़्यादा बांटने पे ईमान रखती हूँ मैं। आपको जो मिलता है वो आपका नसीब है, किस्मत है, आपका कसब है, लेकिन जो आप बांट जाते हैं वो ताहयात रहता है, वो आपके मरने के बाद भी रहता है। इसलिए अच्छाई बांटें, खूबसूरती बांटें। खूबसूरती बांटें, क्या बात है, बहुत अच्छी बातें की आपने। अच्छा आमना जी, नेचुरल हाइड्रा फेशियल ये कैसे मुमकिन है? नेचुरल हाइड्रा फेशियल के जिन्होंने करवाया या हमें तो नॉलेज है पूरा, वो होते हैं उसके 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उसमें बहुत सी मशीनों से आपको गुजारा जाता है, आपके ऊपर पील मास्क लगाए जाते हैं, आपको वैसे ही हाइड्रेट किया जाता है, और आपको पता है कि इस सीज़न में हाइड्रेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्यों ना हम घर में रेडी करते हैं ताकि इनको मज़ा आ जाए, और इनका ये जो 2-3 घंटे गुजरने हैं ना, वो खालिस इनकी ज़ात के लिए गुजरे। ख़वातीन तो इससे भी बहुत उकताती हैं कि अब मुझे सैलून जाना पड़ेगा, मियाँ की तरफ से प्रेशर भी होता है कि नहीं अपना ख्याल रखा करो, जाओ सैलून जाओ, अपनी कोई तैयारी करो, लेकिन ख़वातीन का दिल नहीं कर रहा होता, रूटीन इतनी बिजी होती है, किचन में काम करना होता है। हाँ, बहुत बिजी रूटीन होती है। तो घर पे ही रहते अगर हाइड्रा फेशियल हो जाए तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए। और उसके साथ साथ आप अपने अंदर घर में आपको इन स्टेप से पता भी चल जाएगा। बच्चों को जल्दी सुला देना, या मेरा ना आपस मशवरा है, नानों के घर भेज देना खाला के घर भेज देना, लेकिन ये हाइड्रा फेशियल करना है घर के अंदर। चलिए छोटी छोटी चीज़ें जो है इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो क्लेंजिंग करनी है ऑब्वियसली कच्चे दूध के साथ करनी है। आप पुरानी सी कोई शर्ट पहन लीजिए और अपने पास ना थोड़े नैपकिन्स रख लीजिए, थोड़ा जो सामान है वो रख लीजिए, एक ही दफ़ा इकट्ठा करके रखें, बनाती जाएं, लगाती जाएं। अगर आपका नहीं दिल लग रहा तो सामने टीवी लगा लें, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को एंजॉय भी कर सकें। ये जो 1 घंटा है, चलें 50 या 55 मिनट, ये सिर्फ आपके हैं और किसी के भी नहीं है। आपने क्या करना है, कच्चे दूध से सबसे पहले अपने हाथों की और मुँह की क्लेंजिंग कर लीजिए। अच्छी तरह क्लेंजिंग करने के बाद अब ना हमने इसको क्या करना होता है, एक्सफोलिएशन करना होता है। एक्सफोलिएट हम कैसे करेंगे, आपने चावल का आटा ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन का आटा मिला लेना है, और साथ ही आपने कॉफ़ी पाउडर मिलाना है, या वही मिक्सचर जो सबके घर में पड़ा हुआ है जो मैंने बनवाया था, बेसन, चावल का आटा और उसके साथ जो है वो हल्दी, कॉफ़ी पाउडर, इसका मिक्सचर लें थोड़ा सा, और अपनी स्किन को अच्छा एक्सफोलिएट करें। स्क्रब, एक्सफोलिएट प्लस दोनों हो जाएगा। अच्छी तरह आपने मल मल के अपने चेहरे को ना हल्के हाथों से, लेकिन हाथ बहुत हल्का रखना है, और जितनी भी क्वांटिटी आप डाल रही हैं, बेसन की, कॉफ़ी की, दूसरी चीज़ों की, चावल की क्वांटिटी उससे कम रखनी है, हाफ रखनी है। अगर 1-1 चम्मच सब लिया है तो एक ही आधा चम्मच ही लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है, तो ये सख्त हाथों से नहीं करना। गर्दन की एक्सफोलिएशन करें अपने पूरे अच्छी तरह करने के बाद 2-4 मिनट के बाद, जैसे दूध की क्लेंजिंग की थी उसको धोने की जरूरत नहीं थी, उसके ऊपर ही ये कर लीजिए। ठीक है, आपने इसको कर दिया। अब आपका स्क्रब भी हो गया, एक्सफोलिएशन भी हो गई। अब आते हैं मास्क की तरफ। ओके, मास्क आपने क्या लगाना है, उससे पहले लगाते हैं छोटा सा एक हाइड्रेशन मास्क। लगाने से पहले ना हम अपना ना स्टीम देते हैं चेहरे को किसी तरह, क्योंकि स्टीम के बाद जो लगाया जाता है मास्क, उसकी तो बात ही ज़बरदस्त, एब्जॉर्प्शन ज़बरदस्त होती है। तो आपने क्या करना है, छोटा सा बेबी टॉवल जो होता है, जो आपने अपने पर्स में रखा होता है, नॉर्मली लेडीज़ के बैग्स में होता है, मेरे बैग में भी है, उसको आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी पास रख लें और उसको उसमें डाल दें, ताकि आप जब निकाल के निचोड़ें तो वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो। आपने अपने चेहरे को ना सारे पोर्स को अच्छी तरह क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है हाथ के अंदर। एलोवेरा जेल लेके अच्छी तरह मसाज करना है स्किन का। बिलीव करें एक्सफोलिएशन के बाद ठंड पड़ जाएगी मुंह पे। अब वो टॉवेल जो है वो उसमें से निकालना है। एलोवेरा जेल इसलिए लगाया है कि हमारी स्किन जो है उसके जो पोर्स हैं सॉफ्ट पड़ जाए, वो खुले नहीं। अब एलोवेरा की एक लेयर ऊपर आ गई। अब ये टॉवेल हल्का सा निचोड़ के, आपने डायरेक्ट स्टीम नहीं लेनी, आपने ये टॉवेल को निचोड़ना है और अपने चेहरे पे फैला लेना है। 2-3 मिनट तो बड़ा रिलैक्सिंग है, बहुत रिलैक्सिंग। 2-3 मिनट आपको यूं लगेगा कि दुनिया बस पता नहीं कहाँ जा रही है और बड़ा मजा आ रहा है।
आपने फिर इसको उतारना है, उतार के फिर आपने इसको थोड़ा सा उसी पानी में डिप करना है, फिर रख लेना है। ये कम से कम प्रोसेस आपने 3-4 मिनट करना है। ठीक है। उतनी देर में आप देखेंगी आपकी जो पोर्स हैं वो भी, और चेहरा एकदम साफ, और हाथों से दबा लीजिएगा उस टॉवल को तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा। तो उसके बाद ये अब आपकी एक किस्म की ये स्टीम भी हो गई। उससे पहले हमने इसका मॉइस्चराइज भी कर लिया। इस सारे प्रोसेस को 45 to 50 मिनट अपने टाइम से मैनेज कीजिएगा। हाथों की और मुंह की जब स्क्रबिंग करें, हाथों की भी अच्छी तरह करें, पैरों को भी अच्छी तरह करें। मैं तो फटाफट बता रही हूँ, आपको टाइम लगेगा। उसके बाद अब मास्क की तरफ आते हैं। मास्क इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं डिहाइड्रेशन जिनको हो गई है, हाइड्रेशन के लिए मास्क बताने लगी हूँ जो कि कमाल कर देगा। आपने 1 चम्मच हनी लेना है, और हनी के साथ आपने आधा केला लेना है, रॉ बनाना लेना है, और वो आपने अच्छा वाला पका हुआ लेना है, कच्चा नहीं लेना, अच्छा सॉफ्ट वाला। इनको अच्छी तरह बीट करें। ये ऐसा मास्क है कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है, क्रैकी हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, फ़ौरन उसको रिपेयर करेगा। बेस्ट टेस्ट मास्क है। आपकी स्किन भरी भरी और बिल्कुल हाइड्रेट लगेगी और ख़ूबसूरत लगेगी। बनाना का और हनी का मास्क अच्छी तरह बीट करके अपने फेस पे लगाएं। 20 मिनट तक आपने लेटना है, कुछ नहीं करना। आंखों पे आप चाहें तो कॉटन पैड को थोड़ा सा पानी में भिगो के वो रख लीजिए। अगर वो भी नहीं रखना तो आप क्या करें, खीरा रख सकते हैं, आलू की काशें रख सकते हैं। ये आपका फाइनल मास्क है। अच्छी तरह मुंह के ऊपर लगा के आपने लेटना है। अगर आपने ये किया और उसके बाद भी आपको हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं ही आपसे माजरत करूँगी। आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपने सेटिस्फाई बहुत मुश्किल से होना होता है। ये तो हाइड्रा कम फ्रूट फेशियल हो गया। देखिए, फ्रूट्स की रिफ्रेशमेंट से आप हाइड्रेटेड हो जाएंगे। जी, इतना प्यारा मास्क है। जब भी आपको लगे ना कि आपको ग्लास कोरियन स्किन चाहिए, तो आपने क्या करना है, जैसे शहद के साथ हल्दी का मास्क लगाते हैं, आपने बनाना का और शहद का मास्क लगाना है। ये वर्ल्ड का बेस्टेस्ट मास्क है जो उनकी लिस्ट में आता है। ये लगा के आपने 15-20 मिनट के बाद अपना मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र जो भी मैंने आपको बताया है उसमें जो भी अवेलेबल है वो लगाएं। लेकिन अगर आपको और टाइटन स्किन चाहिए थोड़ी सी, तो एक मास्क और है। उसके बाद आप बर्फ़ के क्यूब्स भी अपने स्किन पे रब कर सकती हैं। फिर ये क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि आपने हाइड्रा फेशियल भी ले लिया और उसके साथ साथ बोटॉक्स भी करा लिया। आप ना, अगर मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है थोड़ी, वो तो ऑब्वियसली मैंने सबको बताया हुआ है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़ा सा शहद डाल के टाइटनिंग के लिए वो मास्क लगा सकते हैं। लेकिन मैं वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हाइड्रा फेशियल है तो आपको जितनी हाइड्रेशन मिलनी है ना वो बनाना और उसने देनी है, हनी से और एलोवेरा से मिली है आपको। तो आप ना क्या करें, जब अपना मास्क धो लें तो बाद में आप थोड़ी सी आइसिंग भी कर सकते हैं। आइसिंग से भी स्किन टाइट तो होती है और शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी। डीप डाउन भी आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। और आपने अच्छी तरह, और वो जो आपने क्लेंजिंग करनी थी एलोवेरा से, वो आपने ज़रा अच्छी करनी है 5-7 मिनट, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। माशाल्लाह ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपको मैंने घर में ही बता दिया है कि आप कितना बाज़ार का जो आप इतने हज़ारों का महंगा मास्क है वो आप घर में बनाएं। आपका बनाना को और आपके रॉ हनी के मास्क को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। अच्छा आमना जी, ओपन पोर्स ख़वातीन का एक बहुत यूनिवर्सल किस्म का मसला है। मुझे ख़ुद भी ओपन पोर्स होते हैं। इसके लिए आपने वैसे भी बहुत सारी, एक वो टमाटर वाली भी आपने रेमेडी वो इस्तेमाल करने से फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। लेकिन क्या कोई ऐसा मास्क हो सकता है जो हम अप्लाई करें, ओपन पोर्स भी हमारे काम हो जाएं और स्किन का ऑयल भी ख़त्म हो जाए? बिल्कुल, वो जो ऑयल होता है ना स्किन के ऊपर, वही काला कालापन पैदा करता है और आपको देख के अच्छा भला तैयार भी हो जाएं तो जो एक्सेस ऑयल निकल रहा होता है, अच्छा उसको रिमूव करने के लिए गर्मियों में या सर्दियों में बेस्ट चीज़ होती है, वैसे अमूमन इस मौसम में गर्मियों की बात कर रही हूँ, जो बेस्ट चीज़ है ना वो है मुल्तानी मिट्टी और बेसन। अच्छा, जो लोग भी ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बेसन बहुत ही सूटेबल है। जो ऑलरेडी बहुत ड्राई स्किन वाले हैं वो बेसन का इस्तेमाल कम करेंगे, वो इसकी जगह कॉफ़ी को रिप्लेस करेंगे। तो आपको जब भी एक्सेसिव ऑयल जो है वो अपनी स्किन से बहता हुआ निकलता हुआ नज़र आए कि अभी वो वाली शाइनिंग नहीं है और स्किन जो देखें डल डल हो रही है, आपने थोड़ा सा बेसन लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा दही डालना है, थोड़ी सी आप हल्दी डाल लीजिए और उससे अच्छी स्क्रबिंग करें हल्के हाथों से। यकीन करें अगर आपने रोज़ इसको अपनी मामूल का हिस्सा बना लिया, एक्सेसिव ऑयल भी चला जाएगा, स्किन जो है वो गोरी भी हो जाएगी, खूबसूरत भी हो जाएगी और बिल्कुल लिशकारे मारने वाली जो बात होती है वो भी हो जाएगा।
ओपन पोर्स को मुस्तकिल भी बंद किया जा सकता है? बिल्कुल बंद किया जा सकता है। देखिए वही वाली बात जो मैं आपसे करी थी कि किसी भी रेमेडी को मुस्तकिल करें तो सही। अब मैं एक ही तो नहीं बता सकती ना सब प्रोग्राम्स में, हमने तो यहाँ पे बताना होता है कि कम से कम हज़ारों रेमेडीज़ हैं मेरी, जो कि 100 हज़ारों के हिसाब से चैनल्स हैं जिन पे चल रही हैं। तो आप प्लीज़ कुछ तो प्रैक्टिकल भी हो रहा होता है, वो भी देख लीजिए कि किस तरह होता है। तो आप एक दफ़ा मुल्तानी मिट्टी में टमाटो जूस डाल लीजिए या उसके अंदर पोटैटो जूस डाल लीजिए, उससे तो रंग गोरा भी होगा। तो उसको अगर आप इस्तेमाल कर लें, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ओपन है तो 1 वीक इस्तेमाल करें, रेगुलर कर लें। उसमें कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो आपकी स्किन को ख़राब करेंगे? कुछ नहीं होगा। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जब चीज़ें स्किन पे लगती हैं तो वो रिएक्ट करती हैं, जब वो कोई काम कर रही होती है तो रिएक्ट करती हैं। इसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। ब्लीचिंग के बाद भी आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, वो चुभने लग जाती हैं चीज़ें। थोड़ा कुछ अरसे के बाद 10-15 मिनट या 1 घंटे के बाद स्किन नॉर्मल हो जाती है। बादाम रोगन लगाते हैं कई लोग, कई कुछ और लगाते हैं। तो इसलिए जब चीज़ें चुभ रही होती है, टमाटर का जूस कितना चुभ जाएगा? उसके अंदर को ऐसे केमिकल तो नहीं है ना, उसके अंदर ब्लीचिंग केमिकल्स हैं। आलू के अंदर ब्लीचिंग केमिकल्स हैं। आलू से तो नेचुरल ब्लीचें तैयार होती हैं। तो आप टमाटो जूस ले लीजिए या आलू का जूस ले लीजिए, उसको मुल्तानी मिट्टी में मिला के डेली लगाएं तो कहाँ गए आपके ओपन पोर्स? आपने 1 हफ्ता कर लिया, बाद में आइसिंग। पहले मास्क लगाएं, बाद में आइसिंग। इंशाल्लाह आपके ओपन पोर्स तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अच्छा, ब्राउन स्पॉट्स जिनकी स्किन पे पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, ख़वातीन का ये मसला है, किचन में काम करने की वजह से या उनके कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो फिर वो जब ट्रीटमेंट्स के लिए जाती हैं तो फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल पीलिंग्स जो है वो बताई जाती हैं। उससे उनकी स्किन मतलब और मराहिल से गुजरती है और सेंसिटिव हो जाती है। फिर वो धूप में निकले तो उनका बहुत बुरा हाल होता है। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा नुस्खा है कि वो अपनी स्किन को घर पर ही ट्रीट कर सकें? आपको पता है अभी मैं आपको कैसी केमिकल पील बताने जा रही हूँ, होम मेड नेचुरल स्किन पीलिंग, जिसको लोग केमिकल पील कहते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी इंसेक्ट मास्क बता दिया है। ओके। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि आप पोटैटो के जूस से और दूध से कितना ज़बरदस्त होममेड, मैंने अब बताया कि आप एक मास्क रेडी कर सकती हैं, उसको बार बार लगाएं। आपको पता है ये नेचुरल पीलिंग है, नेचुरल केमिकल पीलिंग जो हज़ारों रुपए की करवाती हैं और स्किन फट जाती है फिर रिपेयर होती है। अगर आप 2 चम्मच ले लें आलू का रस, ठीक है, और 4 चम्मच दूध ले लें, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी अच्छी तरह स्किन के ऊपर लगा के रेस्ट करें। 2 मिनट बाद सूख जाएगा, फिर 3-4 इसकी तहें लगाएं तो ये नेचुरल होममेड केमिकल पीलिंग है। फिर सुन लीजिए, रॉ मिल्क, कच्चा दूध और पोटैटो नेचुरल होममेड स्किन पीलिंग है। इसको ट्राई करें। इसका आपको सुनने में बहुत इजी लगेगा, बड़े मामूली इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इंग्रेडिएंट्स की ताकत को नहीं जानते, कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। पोटैटो आपकी स्किन के सारे दाग धब्बे दूर करता है, इसकी एजिंग को रोकता है, इसको पील करता है आपकी स्किन को। जितना आप यूज़ करेंगी, चाहे डेली यूज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी स्किन चेंज होती हुई फील होगी, क्योंकि हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर हर 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। आलू खा खा के स्किन खराब कर लिया, आलू लगा के करें। डॉक्टर ने तो इनको आलू बच्चियों को भी खाने से मना किया हुआ है। एक्स्ट्रा वो जो चिप्स बना के खाती है उसको लगाना शुरू कर दें। और आपको पता है हमारी स्किन की जो लेयर्स हैं, एक ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर हर 2-3 महीने के बाद चेंज होती है, ये ख़त्म होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल रखें, हर महीने या 2 महीने के बाद ऐसा होता है, ये तो अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आप ये पीलिंग रखें जो मैंने अभी बताई है, तो यकीन करें आपकी स्किन की ये नेचुरल पीलिंग हो जाएगी। और पूछने वाले पूछेंगे, देखने वाले देख के हैरान होंगे कि ये ब्यूटी सीक्रेट कैसे पीलिंग करवाई है, हमें जी, भी सलोन ये का है बताओ। केमिकल पीलिंग। अच्छा, कोई जेंटल, कोई ऐसा सूदिंग किस्म का कोई मास्क बता दें, कोई ऐसी रेमेडी बता दें जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है, या अब उन्होंने केमिकल पीलिंग करवा ही ली है, चाहे कहीं से करवाई है या जो भी किया है, तो अब स्किन उनकी बहुत सेंसिटिव हो गई है, तो उसको सूद करने के लिए क्या करें? मैं सिर्फ उनको ये कहूँगी कि अगर मैं आपको नेचुरल चीज़ें बताती हूँ जिनको बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकती सिवाय एलोवेरा जेल के। आप अपनी स्किन के ऊपर वो या पेट्रोलियम जेली की एक लेयर रख सकती हैं रात को, अगर आप किसी तकलीफ़ में, और अगर आपने इतना सख्त ट्रीटमेंट अपने साथ करवाया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऑब्वियसली जेल्स और क्रीम्स तो उन्होंने दी ही होंगी, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा तो डोंट वरी, आप रात को पेट्रोलियम जेली या एलोवेरा जेल अच्छी मार्केट का, अच्छी कंपनी का रात को लेप करके सो सकती हैं। उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सूदनेस फील होगी और बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील होगा।
आजकल एंटी एजिंग स्किन केयर का बहुत रुझान है। लोग चाहते हैं कि वो बूढ़े ना दिखें, जो मर्जी हो जाए, 50, 60, 70 के हो जाए, लेकिन बूढ़े ना दिखें। ख़वातीन का ये मसला है। फिर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ख़ास करके आंखों के करीब। फिर वो एक सीरम यूज़ करती हैं जिसको कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल एसिड का वो सीरम होता है, वो लगाती हैं, लेकिन उससे स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। मज़ीद अगर वो कोई चीज़ लगाती हैं, मेकअप करती हैं, तो उनको इरिटेशन होती है। तो रेटिनॉल का कोई तबादला हो सकता है किसी नेचुरल चीज़ के साथ? तो रेटिनॉल खा लें। रेटिनॉल जो है वो नेचुरल तो बनता ही, तो खा लें, रोज आधा ग्लास रेटिनॉल खा लिया करें। तो क्यों ना खाने की चीज बता देते हैं। अगर उनको लेने से प्रॉब्लम, देखें 8-8 हज़ार रुपए के सिर्फ सीरम्स हैं। और उनके बारे में मैं कह रही हूँ कि अलसी के जो बीज हैं उनका जेल रेटिनॉल है। अच्छा। उसके अंदर ग्लिसरीन डालें। मैं समझ रही थी रेटिनॉल सीरम पी लें। हाँ, तो सीरम भी, पीने वाला सीरम भी बताऊंगी ना। अरे वाह। एक ऐसा सीरम बताने लगी हूँ। आपका ऑरेंज जूस रेटिनॉल है, गाजर का जूस रेटिनॉल है। आप इन चीज़ों का मिक्सचर का जूस बना के पिए डेली। अच्छा। नेचुरल रेटिनॉल है। गाजर का जूस, ऑरेंज का जूस, उसके अंदर आप डाल सकते हैं पोमीग्रेनेट्स डाल लीजिए उसके जायके के लिए, उसके अंदर चुकंदर डाल लीजिए। ये आपके नेचुरल रेटिनॉल जूस है। ये आपका एक गिलास पी के देखें कि आपको 1 महीने में, 1.5 महीने में, अगर आप ब्राइट टू बी हैं या फ्रेश वैसे रहना चाह रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी को रिवाइज कर देगा। ये तकरीबन कुछ सालों पीछे ले जाएगा अगर आप 2 महीने ये रूटीन कर लें। उसके बाद रेटिनॉल क्या है, अलसी के बीज रात को आपने भिगोने, उनका जेल निकाल लें। जेल निकालने के बाद कैरेट जूस, अच्छा वाला कैरेट ऑयल बाज़ार से, जो मैंने सनस्क्रीन के लिए भी बताया था, कैरेट ऑयल, वो डाल लीजिए। 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल लीजिए। यानी इतना अगर जेल निकला है तो उसमें 1 चम्मच डलेगा कैरेट ऑयल और 2-3 विटामिन ई के कैप्सूल डलेंगे। ये आपका होममेड रेटिनॉल रेडी हो गया है। ज़बरदस्त। रोज़ रात को 2-3 इसके लेके कतरे अच्छी तरह स्किन के ऊपर, हाथों पे और गर्दन पे मालिश कीजिए। आपको कोई 10,000 का सीरम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रेटिनॉल सारे आपकी कमियां पूरी कर देगा। सुबह उठें, ब्रेकफास्ट करें, चाय और दूध वाली कॉफ़ी को जो है वो भी अवॉइड करें और आप 1 शॉट इसका बनाएं। ऑरेंजेस ले लीजिए। अगर आजकल ऑरेंज नहीं है, जैसे कि मैं जानती हूँ कि ऑरेंज नहीं है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा हो। अभी इस हिसाब के जो फल आ रहे हैं, आप अंगूर खा सकते हैं, लेकिन लेमन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो विटामिन सी होता है। उसके बाद आप रेटिनॉल में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके हिसाब से आप देखा करें। तो आप उसका कोई, जो भी आपको सीज़न के फ्रूट अवेलेबल है, आप उनका जूस निकाल के पिए। नाशपाती पी सकते हैं आप, खीरे का और उसका पालक का बहुत अच्छा जूस बना सकती हैं आप, वो भी पिए, फुल ऑफ आयरन है। तो रेटिनॉल पी भी लें और रेटिनॉल, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आजकल वो कह रही हैं जी गाजर मिल नहीं रही। ऑरेंज वाली गाजर का नाम तो गाजर है ना सबकी, तो जो फूड के अंदर जो सब चीज़ें होती है भाई, वो एक जैसी ही होती हैं। आप इस बात से परेशान मत हो कि वो वाली नहीं मिल रही, आप ऑरेंज वाली ले लीजिए। आप इसको या खाना शुरू कर दें या इसका जूस निकाल के आप पीना शुरू कर दें। में कम होता है तो जो होता है, तो ये आपका रेटिनॉल है। ये गाजर आपका रेटिनॉल है, तो खाएं भी और लगाएं भी। आप क्यों 10,000 का सीरम मंगवा रही हैं जब मैं बता रही हूँ? तो एक दफ़ा ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ये भी कहती हैं कि आमना मलिक खुद तो बहुत गोरी हैं। हमें गोरे होने का भी कोई राज बता दें। मैं यहाँ पे पिछले कितने महीनों से यही तो बता रही हूँ। बहरहाल ये फैक्ट तो है कि ख़वातीन में गोरे होने की ख्वाहिश होती है, चाहे उनकी स्किन जितनी भी अच्छी। अच्छा, अब हम यहाँ पे बैठे, कुछ तो कह देती हैं आप सिर्फ गोरा होने का क्यों बता। भाई, मुझसे पूछा ही जो जा रहा है मैं वही बताऊंगी। ट्रेंड्स के पीछे चलें। आपको पता है आपके जो, अगर किसी माँ के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, 2 का अगर बहुत गोरे हैं तो ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस उन बच्चों को दी जाती है, तवज्जो की। हमारी सोसाइटी है, हम किसी खुद से बनाए हुए किसी पैराडाइज में नहीं रह रहे। ये दुनिया है और दुनिया बहुत सख्त है। हम ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं कि जिनको जो ख्वाहिश है, अगर वो थोड़े से पैसे लग के उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो देखने वालों का क्या जाता है, आप मत देखें। तो दूसरी बात यह है कि गोरा रंग हो, सांवला रंग हो, स्किन खूबसूरत और अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी स्किन को फ्रेश रखें। 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अच्छा सीरम इस्तेमाल करें। स्टार्ट में आपको लगेगा कि फ़जूल चीज़ें हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब इनके फ़ायदे निकल के आते हैं तो एकदम आते हैं।
देर पा रहते हैं, कॉन्टिन्यूटी से आप इनको देर पा बनाएं। आज से आप शुरू कर रहे हैं तो वक्त तो लगता है, लेकिन ये है कि फिर नस्लों तक इसके रिजल्ट्स भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चा या बाप के जीन्स लेता है या अपनी मदर के जीन्स लेता है, तो जीन्स के साथ आते भी लेता है, जीन्स भी लेता है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज पैदा करें। तो कुछ लोगों के जीन्स में होता है रंग भी सब कुछ, लेकिन जो कहते हैं कि हमारा निखर जाए, खूबसूरत बन जाए, तो इसी तरह मैं कहती हूँ शायद बहुत से लोग छुपे रह जाते हैं जो अंदर से बहुत खूबसूरत होते हैं और हम देख नहीं सकते। तो लेकिन बहरहाल सबकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं तो बैठी हूँ। मुझे बाहर भी पहला क्वेश्चन यही करती हैं, अच्छा हम सोचते थे आप कैसी होंगी, अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, जो किसी की डिमांड है मैं उसकी हिसाब से ही बता रही हूँ। मेरी रेमेडीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए जो गोरा नहीं होना चाहते, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ। क्या होता पता क्या है आमना जी, फिर लड़कियाँ क्या करती हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म की वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, बहुत खतरनाक किस्म के केमिकल्स करती है, ख़राब करती हैं, उम्र से पहले आपको अच्छा दिखने के बजाय और बुरी दिख रही होती है, वेन्स जो हैं वो उनकी विजिबल हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। आपकी ज़िंदगी में फिर रिपीट कर रही हूँ, आप और मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी कितनी कीमती है, एक ही दफ़ा मिलती है, तो क्यों ना इसको केमिकल फ्री गुजारें। मैं मेडिसिन्स की बात नहीं करी, दूसरी चीज़ों की, मैं आम कॉस्मेटिक की चीज़ों की बात कर रही हूँ। मेरा केमिकल से मुराद सिर्फ ये है। तो फिर इसका नेचुरल हल क्या है आमना जी? स्टीरॉइड्स वाली क्रीम्स को हम अवॉइड करें तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नुस्खा है कि हम ऐसी क्रीम्स बना लें जो हमें गोरा भी कर दें? बिल्कुल आप बना सकती हैं, बहुत इजीली आप बना सकती हैं। आपको सिर्फ क्या चाहिए होंगी, चंद वो चीज़ें जो आपके किचन में ही मौजूद है। एक तो मैंने कहा कि एलोवेरा को ख़त्म मत होने दें घर से, 3 चीज़ों को उगा ही लें आप अपने घर में। उगा ही लें, आपने ख़त्म नहीं होने देना। एलोवेरा जेल को अच्छी कंपनी का ट्यूब में मिल जाए और अच्छा है, क्योंकि नेचुरल से तो आपको जब स्मेल आएगी और आपने कहना है कि क्या हो गया, फिर एक और नखरा शुरू हो जाता है। इनको नखरों के हिसाब से तो देने पड़ती हैं चीज़ें। साथ आपने कभी भी बेसन नहीं ख़त्म होने देना, मुल्तानी मिट्टी ख़त्म नहीं होने देनी, चावल का आटा, ये चीज़ें तो अपने घर में आपने छोटे छोटे कंटेनर्स में रखनी है। चलिए आप ज़बरदस्त किस्म की क्रीम बनाते हैं जो सुबह भी काम करेगी, शाम को भी काम करेगी और आपके हज़ारों रुपए भी मैं बचवाने लगी हूँ दोबारा। आपने क्या करना है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए। उस एलोवेरा जेल के अंदर आपने विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल्स डालने हैं और आपके घर में कोई भी अच्छा बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला नहीं, सादा सा जो मॉइस्चराइज़र जो घर में कोई भी होता है, अम्मी का होता है, कोई सीरम है, कोई केमिकल है या और कुछ भी नहीं, तो स्किन के लिए बहुत 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 खूबसूरत है। ये जो हम एसेंस होते हैं, जो जोबा ऑयल का एसेंस पड़ा है या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है, तो वो आप 1 ड्रॉप उसके अंदर डाल सकती हैं। वैसे मुझे लिली का जो एसेंस है वो बहुत पसंद है, एक ड्रॉप आप लिली एसेंस डाल लीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगी ग्लिसरीन भी डालें, आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दें। सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल, 2-3 विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल 3 दिन में ख़त्म होएगा, फिर बनाएं। बिलीव मी, रात को मास्क लगाने के बाद इसका मसाज करें, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके अलावा सुबह दोपहर शाम जब भी वज़ू करें, जब कोई आपने कोई काम किया या पसीने से उतर गया, इससे बेस्ट क्रीम वर्ल्ड में नहीं मिलेगी आपको। आपने अगर ये क्रीम बना के रख ली है तो आपने इसको हाथों पैरों पे, अम्मी के भी अपने, क्यों, एक तो मैं ये तो बहुत आपको मशवरा दूंगी कि आप ये क्रीम खुद बनाएं और इसको बेचना शुरू कर दें। मैं तो बनाती हूँ। मैं तो अगर आप कहेंगे किसी यहाँ शो कर सकती हूँ इनको कि ये मैंने बनाई है। एक्चुअली ये मुझे बनाते हुए भी देखना चाहते हैं, हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि इनको बनाते हुए कैसे दिखाएं। ये काम शुरू कर लेते हैं। ये कर लेते हैं कि जी ये बनाएं, मैं आपकी मार्केटिंग कर दूंगी। ठीक है। और इतनी खूबसूरत ये बनती है, क्रिस्टल क्लियर। ग्लिसरीन अगर डालनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोरियन स्किन बन जाएगी हमारी। बिल्कुल वो बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे नज़र आता है कि आपकी साफ। और जब मास्क लगा के ट्रीटमेंट करने के बाद ये किया जाए तो फिर तो क्या ही बात होती है। तो ये आप ज़रूर अपने घर में बना के रखिए और आपकी ये सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए ज़बरदस्त क्रीम है। झुर्रियाँ परमानेंटली ख़त्म हो सकती हैं? झुर्रियाँ क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? एक ऐसा जो नुस्खा बताती हूँ ना कि मैं कहती हूँ आप बाय बाय कह दें अब झुर्रियों को। अच्छा। जिनको एज से पहले आ गई या एज के साथ आ गई या पहले आ गई या जब भी आ गई हैं, आपको नहीं चाहिए ना तो हम इनको भेज देते हैं, ठीक है? हम इनके, मैंने इनसे बात किए भी चली जाएंगी, ठीक है? ये आपकी ना कोई पीछे सुपर नेचुरल स्कीम भी है। सुपर नेचुरल स्कीम भी है, मैंने भी बताई नहीं थी। मैंने जिक्र किया था कि पॉजिटिव रहें। आप जैसा चाहते हैं वैसे होता जाता है, सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है। को ट्रेन करें। जी, कॉन्शियस को ट्रेन करें और पॉजिटिव रहें और तवक्कल रखें मजबूत। जो चाहिए वो आपका है, तो उसको आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। ब्यूटी को मैनिफेस्ट करते हैं, ब्यूटी को मैनिफेस्ट करें। अब आपने क्या करना है, अच्छा हाथ का टॉवल जो छोटा होता है, जो भी मैंने बताया कि आप ना उसको थोड़ा गीला करके अपने फेशियल के दौरान जो हमने इस्तेमाल किया था उसी को ले लेते हैं। चले एक ही जगह पे रहते हैं ना कि हमारे पास चीज़ें हैं, रूम बना लेते हैं। आपने वो टॉवल ले लिया अपने पास, ठीक है?
और साथ आपने क्या करना है, उस टॉवल को इकट्ठा करना है, उसका एक ना ऊनू सा बन जाता है ना गोल सा, हाँ। उसको हाथ में पकड़ लेना है। जैसे आपने उसका पफ बना दिया गोला सा राउंड सा, उसको उसके ऊपर आपने 2-3 चम्मच पानी डालना है, इतना सा कि हल्का सा गीला हो जाए। गरम या ठंडा? नहीं ठंडा ही। इसको माइक्रोवेव में डालना है, या फिर आप ना इस्त्री गर्म कर लीजिए या माइक्रोवेव में रख दें, कुछ नहीं होता। माइक्रोवेव में रखना है को 5 से 6 सेकंड, 10 सेकंड रख लें, सेकंड्स नॉट मिनट। डाल के रख लेंगे ना? नहीं ऐसे रख दें ट्रे के ऊपर, पानी भी उसमें डाला हुआ है। 5 सेकंड, फिर सुन लें, माइक्रोवेव में 5 से 7 सेकंड, 5 से 7 मिनट ना रख दीजिएगा, रखना है, उसको निकाल लेना है, वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल लेना है और उसके ऊपर तोड़ना है। ठीक है। या आपके पास कोई भी जो है ना लोशन हो घर में, नहीं तो बेस्ट लोशन है जो है वो पेट्रोलियम जेली। ओके। बेस्ट चीज़ है, गरम गरम के ऊपर ही लगा दें थोड़ा सा, जो भी मिला है। अब इसको कपड़े को पकड़ के डेली रात को अपवर्ड्स में अपनी स्किन की मसाज करनी है। अच्छा। ऐसे ऐसे ऐसे, उफ, जो इसके रिजल्ट्स हैं, ये दुनिया का सबसे हॉट मसाज जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मसाजर होगा जो आपके हाथ में होगा, और विद इन 2 वीक्स आपकी लाइंस को बिल्कुल लाइट कर देगा, और महीने के बाद ख़त्म। जो झुर्रियाँ थी उनको भगाएं इसके साथ। ये डेली रात को आपने रूटीन करनी है कि आपने इसके साथ बाउंस देना है अपने फेस को नीचे से ऊपर की तरफ, इस जगह के ऊपर ये ख़त्म करनी है, ये ख़त्म करनी है, आँखों के नीचे ख़त्म करनी है। ख़वातीन गौशा भी करती हैं, उनकी रूटीन भी होती है। उनकी रूटीन होती है। गौशा भी बड़ी प्यारी चीज़ है, वो तो हज़ारों साल पुरानी इजिप्शियंस की टेक्निक है, लेकिन आप ये वाला करें, ये भी इजिप्शियंस की ही टेक्निक है, ये जो मैं अब बता रही हूँ। इससे हॉट मसाज हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है महंगे स्पा जाने की, वहाँ जाके ये सब कुछ करवाने की। स्किन की इलास्टिसिटी भी बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी। वो जो ढलकी और यूं गिरी हुई है ना, वो एकदम से टाइट होगी, और आपको फील होगा कि आपकी स्माइल चेंज होगी है। तो ऐसा करें, इस दफ़ा कमाल कर दें, रात को इसको अपनी रूटीन में डालें, और फिर 1-1.5 महीने के बाद अपनी स्किन की पहले पिक्चर लें, और फिर 1.5 महीने बाद लीजिए। आफ्टर और बिफोर बनाइए। हमें कमेंट्स में भी भेजनी। बहुत खूबसूरत इसके रिजल्ट्स हैं। मैंने ये इतना बड़ा गिफ्ट दिया आज आपको यहाँ पे बैठ के कि आपको, क्योंकि अमूमन सोचती हैं कि हम कैसे करें, ये तो मुश्किल हो जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर लें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक जनरल थॉट का क्वेश्चन है, लोगों के जहन में आता है कि जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए स्किन रेमेडीज़ में क्या एहतियातें करनी चाहिए? कोई इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनको मिस कराने चाहिए या उनको ऐड करना चाहिए? अच्छा, जो शुगर पेशेंट्स हैं ना, वो शुगर स्क्रब्स नहीं यूज़ करेंगे दोबारा। अच्छा। बहुत ज़्यादा अगर वो लोग हैं, जैसे कि वैसे तो हमारी जैसे हनी का हम जैसे नहीं, हनी ठीक है, हनी इज़ ओके। अब वो भी लगा, यंग गर्ल्स को भी अब शुगर है ना, वो भी डायबिटिक है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। अम्मियाँ तो 60 के बाद कहती हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कहती हैं कि ये ब्यूटी टिप्स तो हमारे लिए हैं ही नहीं। या तो माशाल्लाह खूबसूरत होती हैं ऑलरेडी, लेकिन खूबसूरत होना और अपना ख्याल रखना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपने क्या करना है, कैंडी स्क्रब्स, शुगर स्क्रब्स, इन चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात जो है ना, वो डायबिटिक लोगों को करना चाहिए। मैंने एक दफ़ा किसी को बता दिया कि आपने ना होंठों के लिए शुगर स्क्रब बना लीजिए, और बॉडी के लिए मैंने ऑरेंज का और चीनी का स्क्रब बना के दे दिया। अच्छा। कि आप ये कर लें, अभी बाज़ार में ही बहुत मिलता है। अच्छा, उसने यूज़ तो कर लिया, 2 दफ़ा यूज़ किया, 3 दफ़ा तो ना उसको ना थोड़ी सी उसकी तबीयत को हुआ, उसने मुझे फ़ोन करके बोला तो ये तो मुझे सूट नहीं किया, देखे ना मुझे तो डायबिटीज़ है। मैंने कहा कि 26-27 साल की लड़की को डायबिटीज़ है। मैंने कहा आपने मुझे मेंशन क्यों नहीं किया? कहती मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं है, मैं ना क्या बताना। मैंने कहा ये तो आपको मुझे बताना चाहिए था। मैंने सोचा नहीं। और मैं हमेशा पूछती हूँ, लेकिन मैंने उसको सिर्फ उसकी कम उम्र की वजह से नहीं पूछा। फिर बाद में ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। तो आप कोशिश करें कि आप एक तो चोट नहीं लगने देनी अपने जिस्म में कोई, और चोट वाली जगह पर भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। और ट्रीटमेंट्स के दौरान कोशिश करनी है नाखून कहीं पे ना लगे आपकी स्किन पे, या इसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। एक्सफोलिएशन भी जेंटल रखनी चाहिए, बिल्कुल जेंटल। आप ये समझें कि जहाँ किसी को 20 सेकंड की ज़रूरत है या 30 सेकंड की, आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड की ज़रूरत है। और इनके लिए बहुत जल्दी मैं ऐसा कोई मिक्सचर लेके आऊँगी जो यहाँ पे बताऊँगी, जो इनका एक्सफोलिएट भी है, वो मास्क की तरह लगा लें, और जब उसको धोएं उस वक्त एक्सफोलिएट कर लें। हाँ, हल्का सा ये जेंटल सा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, ये स्पेशल एपिसोड इनके लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए लेके आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा नेचुरल तरीका है कि बालों को जो हमारी स्किन पर आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आप कह लें कि कॉस्मेटिक कंसर्न होता है ख़वातीन का, मेकअप करती हैं तो मेकअप अच्छा नहीं लगता, मेकअप बैठता नहीं है बालों पे, बालों को परमानेंटली स्किन से रिमूव किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन बहुत पेनफुल है।
क्योंकि मुझे जितना इल्म है, जितना मैं जानती हूँ, दावा करती हैं कि वो ऐसी रेमेडीज यूज करती रही हैं तो उनकी ग्रोथ कम हो गई है, लेकिन परमानेंट का किसी ने कभी कोई दावा नहीं परमानेंट का किया। कि इतनी कम हो जाती है कि फिर ना होने के बराबर होती है। उसके लिए दुनिया का बेस्ट लेप पता क्या है? 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच गेहूं का आटा ले लीजिए और 1 चम्मच बेसन ले लीजिए। इसको थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लें, बहुत गाढ़ा नहीं, जरा पतली, गाढ़ा नहीं, बस इनको मिक्स करके पानी के साथ इतनी सी पेस्ट बन जाएगी। ठीक है। वो आपके चेहरे पे जहाँ जहाँ इजाफी बाल हैं, ये जगह यहाँ पर भी हैं, कोई मसला नहीं, लेप लगाएं। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो मल के उतारें। ये 6 या 7 दफ़ा आपने उतरते हैं और वो बिल्कुल आपको लगेगा कि उतर गए हैं। बहुत सख्त हैं तो उसको लिए हार्मोनल चेकअप तो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये बात अपने पॉडकास्ट में मेंशन करना मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर करें, क्योंकि अगर बालों की ग्रोथ आपके फेस पे है, जिस्म के किसी भी हिस्से पे है, तो ये सिर्फ आपके स्किन का इशू नहीं है, ये कोई इंटरनल कॉज है, कोई मसला हो सकता है। PCOS की वजह से होता है। बच्चों की पैदाइश के वक्त ग्रोथ जो है वो माँ क्या खाती रही है, उसके हार्मोन्स ऊपर से रगड़ के उनको खत्म करना इज नॉट द ट्रीटमेंट। लेकिन ये हमने नॉर्मल तरीका बताया। जिनको नॉर्मल है उनको कोई इंटरनल इशू नहीं। अब तो खैर कोई ऐसा है ही नहीं जिसको इंटरनल इशू ना हो, लेकिन उससे ही उतर जाते हैं। क्या होता है कि आपको 6-7 बार इस्तेमाल करना पड़ता है, 3-4 दिन बाद कर लिए, मुंह भी बड़ा लाल हो जाता है। बाद में कोई अच्छा लोशन भी लगा लीजिएगा। मैं तो पहले ही बता देती हूँ भाई, ये इस तरह हो जाएगा, फिर मत कहिएगा। सूदिंग काफी होती है। हाँ जी, उससे तो आप कोशिश करें, या उससे भी बेस्ट हल बता देती हूँ जिससे तकलीफ भी नहीं होगी। चले, ये गिफ्ट है आपके लिए, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, स्लैब तो आपके पास है, स्लैब के ऊपर आपने इतना चौड़ा टुकड़ा ले लीजिए एलम का, फिटकड़ी का, ठीक है। उसको भी स्लैब के ऊपर ना ऐसे से रगड़ें, थोड़ा गीला करके पानी डालें, रगड़ते जाएं, पानी डालें, रगड़ते जाएं, तो उसकी पेस्ट आ जाएगी। जहाँ जहाँ बाल हैं ये लगाएं, 20 मिनट बाद धोएं। कुछ अरसे में 3-4 एप्लीकेशन के बाद आपके बाल खत्म होना शुरू। लेकिन पटकरी कहते हैं ड्राई बहुत होती है, तो ड्राई स्किन वाले क्या करें? तो कोई बात नहीं, इसीलिए वो बालों को ख़त्म करेगी। उसके अंदर ये अफादियत है, वो बालों को ख़त्म करेगी। फिर इसको डेली बेसिस पे ना करें, बिल्कुल, कुछ गैप ले लें। और अगर आपको सूट कर गया तो डेली कर लें। अगर बाल जल्दी ख़त्म करने हैं तो 2 हफ्ते तो लगेंगे, फिर आपके बाल पहले कम होना शुरू होंगे, फिर 2-3 हफ्ते में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिटकड़ी से भी बाल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके। लड़कियां पता क्या करती हैं, फेस शेविंग की तरफ आ जाती हैं, डर्मा प्लानिंग की तरफ आ जाती हैं कि रेजर अभी तो रेजर हो रहा है। मैं इतनी हैरान हो रही थी वो एडवर्टाइजमेंट्स देख के, मैंने कहा कि ये, और एक दफ़ा शॉपिंग मॉल में तो कोई लेके जा रहा था इतने बड़े रेजर्स खरीद के। मैंने कहा पता नहीं इन्होंने क्या करना है इन रेजर्स का, दरख्तों में तो नहीं चला, मुंह पे ही चलाने। तो वो पूरा स्टॉक लेके गई होंगी, सिस्टर्स होंगी, फ्रेंड्स होंगी, तो इनको शायद फिर उसके बाद इतने मोटे और सख्त बाल आते हैं, फिर वो बेचारी क्या करती हैं, और इरिटेट होती हैं, फिर उस पर दोबारा कर लेती हैं। तो फेशियल भी कर लिया, अच्छी चीज़ें भी मंगवा ली, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर से मंगवाएं। किचन में जाएं भाई, वहाँ पर देखें क्या है, जो आपको अच्छा लगे आप करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो आपको अच्छा लगे, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और खुश रहें। और दूसरी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं गिफ्ट के तौर पे एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपने रेजर करना ही है, हाँ, बड़े पॉडकास्ट के बाद मुझे पूरा एक गिफ्ट चाहिए फिर। जो कहेंगी ना वो गिफ्ट आपकी रेमेडीज। हाँ ठीक है, जो आपको रेमेडी अच्छी लगेगी उसका गिफ्ट जो है वो प्रैक्टिकली मैं आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको ये लगता है कि ना आपकी स्किन के ऊपर ये डायरेक्ट रेजर ठीक नहीं है, मेरे कहने से आपने छोड़ना तो है नहीं, आपने कंटिन्यू करना है, तो अपनी स्किन को पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। जो आपका भी हेयर कंडीशनर है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पहले अपनी अगर लेग्स की करनी है वहाँ पे लगा लें, अपने बाजुओं पे लगा लें। और जहाँ तक फेस की बात रही है तो एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं, और फेस के ऊपर या टांगों बाजुओं पे भी आप लगा सकती हैं। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, इसलिए मैंने कहा कि चलें आप वो भी लगा सकती हैं, कंडीशनर भी। तो उसके साथ आप अपने जो है वो बाल रिमूव करें ताकि आपकी स्किन पे कोई कट ना लगे, कोई सेप्टिक ना हो जाए। एंटीसेप्टिक जो है ये आपका लोशन जो है कंडीशनर, ये एंटीसेप्टिक का काम करेगा। तो बड़ी एहतियात के साथ स्किन के ऊपर कोई कट ना लग जाए। मैंने कहा चलें अगर इन्होंने यूज़ करना है तो मैं कोई एहतियाती तदाबीर बता दूं। ये बड़ी आपने अच्छी बात की, और ये एक टिप के तौर पे है कि जिन लोगों की अब है आदत है, रूटीन है, तो वो इस तरह से यूज़ कर लें। अच्छा, सिर्फ चेहरे की खूबसूरती मैटर नहीं करती, आपके हाथ और पाँव आपके पर्सनैलिटी में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो हाथों पैरों की स्किन अगर आपके फेस की स्किन के साथ मैच नहीं हो रही, अनइवन है, या वैसे आपके पाँव इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर आप खूबसूरत नहीं लगते। और साफ पता चल रहा होता है कि चेहरा आपको बड़ा अजीज़ है, और बाकी जो आपकी पार्ट्स है ना वो आपको, लेकिन वो कहती हैं क्या करें, हम धूप में जाते हैं, अजीज है बाकी मरीज है। बाकी मरीज।
लेकिन वो मुंह पे कह रही थी नहीं नहीं लगाते हैं सारा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई मैं आपको एक ना बहुत ही प्यारी, अगर आपने किसी पार्टी फंक्शन पे जाना है और एकदम से आपको जाना पड़ गया है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, जो मैंने अभी हाइड्रा फेशियल में भी एक मास्क बताया था, आप बिलीव करें आपको शायद लग रहा होगा कि नॉर्मल है, जब तक आप ये यूज़ नहीं करेंगे आप इसके फ़ैन नहीं होंगे। आपने क्या करना है, आपने किसी फंक्शन पे जाना है, 1 घंटा है, आपने बस मेकअप करना है, रेडी होना है, शावर लेने से पहले आप ये थोड़ा सा मास्क लगा लें अपनी, ये लेग्स के लिए और हाथों के लिए और पैरों के लिए। वैसे मैं एडिबल चीज़ें नहीं बोलती थी लगाने के लिए हाथों पैरों पे, लेकिन चलें आप नीचे की नत लगाएगा पैर के ऊपर ऊपर ही लगाना है तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि रिजक होता है एडिबल चीज़ें, नीचे आप वैसलीन लगा लें, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें। तो आपने ना वही बनाना लेना है और साथ उसको हनी को और साथ थोड़ी सी हल्दी, इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने हाथों और पैरों पे लगाएं किसी फंक्शन पे जाने से पहले। और मुंह पे भी अगर आपने लगा लिया तो मुंह फिर और ज़्यादा साफ और खूबसूरत हो जाएगा, हाथ पाँव वही रहेंगे। तो आप बैलेंस बना के करें। बहुत एक दफ़ा आप अपने फेस के साथ अपने हाथों पाँव को पैम्पर करें और एक दफ़ा सिर्फ अपने हाथ और पैरों को करें। इतना खूबसूरत मास्क है, 15 मिनट बाद धोएं, बाद में जाके अपना बात लें और उसके बाद आके फंक्शन के लिए रेडी हो जाएं, आपको खुद अपने हाथों से प्यार हो जाएगा, इतने ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ये मैंने जो मास्क बताया हमेशा अपने हाथों पैरों की एक्सफोलिएशन के बाद यूज़ करें। रॉ हनी, हल्दी एंड बनाना का मास्क, ये आपका नेचुरल मैनीक्योर और पेडिक्योर बिल्कुल है। अच्छा, जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है उनकी स्किन पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्किन फट जाती है, काले हो जाते हैं हाथ पाँव, एड़ियाँ फट जाती हैं, क्या वो भी किसी नेचुरल रेमेडी से बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो जाती। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले तो आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपको सप्लीमेंट नहीं लेने या फिर आपने शुरू नहीं किए लेकिन आपको डायग्नोज हो गया कि B12 की कमी है, जिससे आपकी स्किन फटना शुरू होती है, एड़ियाँ फटना शुरू होती हैं, नाखून कमज़ोर होते हैं, तो इसके लिए सबसे जो प्यारी चीज़ है ना वो दही है, कर्ड। अच्छा, दही का इस्तेमाल करें, मास्क में दही का इस्तेमाल करें, खाएं, दही का इस्तेमाल करें, तो आप अपना विटामिन B12 को बहुत अच्छी तरह क्योर कर सकती हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, आप क्या कर लीजिए, बेहतरीन मास्क बता रही हूँ जिनके अंदर ये कमियां हैं और उनको ऐसा कर्ड का दही का मास्क बता रही हूँ कि वो बस खुश हो जाएं। तो आपने क्या करना है, आपने 2 चम्मच दही ले लें या 1 चम्मच ले लें, मुझे नहीं पता आपका चम्मच कितना बड़ा है, इतना सा तो होता है, और आपका मुंह कितना चाहिए होगा ये आपने अच्छी कही है कि कितना आपको यूज़ करना होगा। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। दही और हल्दी का मास्क दुनिया का बेस्ट मास्क है। आपने दही को कोशिश करनी है कि थोड़ा सा जब जमा होता है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही उठाइएगा, बहुत पतला कर देंगे तो टिकने में प्रॉब्लम है। मैं इसमें कुछ और डलवाना नहीं चाह रही क्योंकि मैं कहती हूँ इसी के फ़ायदे मिले स्किन को। इसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, इसका पेस्ट बना लीजिए। आप बिलीव करेंगे गोल्डन मास्क है, ये गोल्ड का मास्क है आपकी स्किन के लिए, और ये आपकी फटी हुई जिल्द को रिपेयर करेगा, आपकी जो है वो स्किन को ब्राइट करेगा, ये आपकी स्किन को टाइटन करेगा, ये आपकी स्किन के ओपन पोर्स को ठीक करेगा, ये आपकी स्किन जो टू टोन हो गई है उसको बेस्ट करेगा। दही का और हल्दी का मास्क टॉप का बेहतरीन मास्क में आता है और ये इस विटामिन वाली कमी के लिए बहुत अच्छा है। तो आप दही चावल, दही रोटी का सुबह प्याले में जो दही डाल के वो उसका इस्तेमाल करें, अंदर से भी ठीक हो और बाहर से भी खूबसूरत लगे। इसको कितनी दफ़ा यूज़ करना है? इसको जब आप, इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। डेली तो टाइम किसी के पास नहीं होता, हफ्ते में 2 या 3 बार तो लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। ख़वातीन की बातें तो हम करते रहते हैं, मर्द हज़रात नाराज़ ही ना हो जाए कहीं कमेंट सेक्शन में, फिर आपको कह रही हूँ कहेंगे आज आमना जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, तो आपने मर्द हज़रात के लिए बताना है क्योंकि गर्मी धूप में उनकी टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्किन का वैसे वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, फिर शेविंग के इरिटेशन और ऐसे और बड़े मसाइल होते हैं, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। अब बेचारों की ग्रॉसरी में बेगम की और बच्चों की चीज़ें आ रही होती हैं, उनके पास उनकी जेब से सिर्फ कार्ड जाता है, उन्हें नाम भी ख़वातीन की चीज़ों के याद होते हैं कार्ड जा रहा होता है और इनका कुछ नहीं आता। उनके पास ये होता है हम अपना आफ्टर शेव ले लें, ये ले लें। इस सारे सीज़न के लिए इनको भी डी टैन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी होम स्पा लिया करें, आप इतनी खिदमत करते हैं, आप भी खिदमत करवाएं। ऑब्वियसली आदमी तो खिदमत करवाते ही हैं, खिदमत तो ये दूसरी वाली करते हैं, करवाने वाले बहुत करवाते हैं, करवाने वाले भी बहुत बहुत। जैसे मेरे घर में भी एक मर्द मौजूद है जिनके ऊपर मैं मास्क ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा। और वो बड़ी खुशी खुशी करवाते हैं, ज़बरदस्त। उनको इंतज़ार रहता है कि जो नया मास्क ट्राई होगा वो मेरे ऊपर होगा, क्योंकि जो उनकी शिकायत आई थी कि यार मैंने बताना है कि मुझे कभी नहीं इतने ज़्यादा मास्क लगाए। मैं कही ठीक है आपको लगाते हैं। फिर लोग और उनके फ्रेंड सर्कल में भी तो पूछेंगे
ना, पूछेंगे ना। बीवी तो माशाल्लाह से आपकी ऐसे टिप्स बता रही होती हैं। हाँ, तो बड़ा जरूरी है। हाँ, तो उनको फिर चमका के रखना है ना, ये तो मेरी मजबूरी बन गई कि मैंने चमका के रखना है। तो आदमियों के लिए एक मैं बड़ा ज़बरदस्त मास्क बता रही हूँ जो आपकी स्किन को डी टैन कर देगा। अगर आपने हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करना है, अच्छा ले लें बाजार से, कोई नहीं तो जो मैंने इतने सनस्क्रीन बताए हैं आप बीज वैक्स के अंदर वो डाल के ले, और ऑर्गेनिक अगर आपको कहीं से मिल जाए वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मास्क आपने कभी कभी अपनी स्किन के लिए ज़रूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बियर्ड होती है, जो दाढ़ी है सारी, इधर भी कुछ पिंपल हो जाते हैं, कुछ स्किन टैन हो जाती है, तो सही से सफाई नहीं हो पाती, और इनको बड़ा दिल चाहता है इनका कि हमारी स्किन भी साफ हो, पोर्स हमारे भी निखरे हो, तो बेचारे तो आप भी अपनी ना स्किन को इस मौसम में, और नॉर्दर्न एरिया से घूम के आए तो और जो है वो माशाल्लाह बेड़ा गर्क हुआ होता है, तो दिल तो सबके ही होते हैं। तो चलें इनके लिए एक बेहतरीन एक मॉइस्चराइज़र और एक मास्क बनाते हैं। आपने क्या करना है, अपने फ्लैक्स सीड जेल का जो है वो पानी में बॉईल करवा के अपनी बेगम से निकलवा के रख लें, और उसके अंदर आपने फ्लैक्स सीड जेल के अंदर आपने डालना है 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का, 2-3 आपने जो है विटामिन ई के कैप्सूल जो है वो डालने, और विटामिन ई का डेली कैप्सूल खाना भी है। आप सबको कह रही हूँ आज ही चले जाएं, रोज़ विटामिन ई का नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल खाना भी है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए गोल्ड है, डायमंड है, और अगर आप इसको नट की सूरत में लेना चाहें तो सूरजमुखी के बीजों के अंदर विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ई होता है, तो वो आपने जो है वो आपका खाएं भी और अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगी। तो आपने क्या करना है, फ्लैक्स सीड जेल के अंदर आपने 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का डाल दिया, साथ 2-3 कैप्सूल डाल दिए। ये मेरे भाइयों के लिए क्रीम तैयार हो गई है सुबह शाम को मॉइस्चराइजर दफ्तर जाते वक्त, क्योंकि आपको मैं वाइट टिंट वाली कोई चीज़ नहीं दे सकती, क्योंकि आपने अपीयर होना है अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये क्या करेगा, जो आपके हाथों पे इतना कालापन हो जाता है और इतने सख्त खुरदरे और ख़राब हो जाते हैं, ये सुबह शाम लगाने से आपकी स्किन बहुत रिलीफ फील करेगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत मॉइस्चराइज हो जाएगी। उसके बाद आपने हफ्ते में 1 मास्क ज़रूर लगवाना है जो आपके टैन को ख़त्म करेगा। माशाल्लाह आपने 1 चम्मच बेसन ले लेना है, 1 चम्मच आपने हनी ले लेना है, आधा चम्मच, इतना सा हनी चाहिए, 6-7-8 कतरे बेसन में हनी शामिल कर दीजिए, साथ आपने थोड़ा सा दही शामिल कर देना है, और इसको अच्छी तरह पेस्ट बना के, दही, हनी, हल्दी और बेसन, इसका मास्क हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ये ज़रूर लगाएं। जहाँ जहाँ टैनिंग है, इसमें हनी शामिल है, स्किन ग्लो करेगी, और आपका ये गोल्डन मास्क आपकी टैनिंग को जो 3-4 एप्लीकेशन के बाद जड़ से ख़त्म करेगा, और आगे आपको टैनिंग नहीं होगी। आप इसका इस्तेमाल रखें, अगर आप दूल्हा बनने वाले हैं फिर तो ज़रूर रखें, फिर आप मुझे मैसेज करें और फरमाइश करें, फिर तो मैं आपको पूरा पैकेज दूँगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। को भी टिप्स दें, हाँ, टिप्स दें और उनको टक्कर दें उनकी ब्यूटी में, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ आजकल टैनिंग के लिए वो टक्कर देते हैं, स्पा से तैयार होके आते हैं, इतनी प्यारी शेरवानियाँ पहनते हैं, इतनी खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह, अपनी स्किन का भी ख्याल रखते हैं। बस वो भी नेचुरल चीज़ों पे आएँ, बहुत ज़्यादा दाढ़ी के ऊपर डाई लगाना, बालों के ऊपर डाई लगाना, अपने आईब्रोज़ को डाई करना, आप इनकी वैक्सिंग थ्रेडिंग करें, नो प्रॉब्लम, इनको डाई नहीं अभी लगाना, ठीक है। और जब भी डाई लगाना है, एक मैं टिप दे दूँ अंदर, जब भी आजकल बहुत कंप्लेन आ रही है, कोई भी लड़की, आदमी, अब्बू, अम्मी, भाई, बेटे जो भी सर पे डाई लगा रहे हैं, वो सर को अपने पीछे करके धोएंगे। डाई को बार बार आ रहा था कि आईब्रोज और ये वाइट हो रही हैं, वो धोते वक्त जो केमिकल निकलता है वो तबाह कर देता है। भर के एलोवेरा लगाना है, या बैंडेज लगा लें, कुछ भी यहाँ लगा लें, इसको यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होने देना, तो आपकी ये दोनों चीज़ें बच जाएंगी। एज है कोई नहीं, और इसके साथ साथ ये वाइट हो रहे हैं, वाई तो सोचें समझें कि हम एक चीज़ का फ़ायदा लेते हुए कितने अपने नुकसान कर रहे हैं। और तभी तो मैंने बताया था कि एक दफ़ा मुझे कमेंट आया था कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो शी इज़ इन 80s और उसके बाल काले हैं, काले ही निकलते हैं क्योंकि पिछले 40 साल से आंवला खा रही है। अच्छा, और ये तो दुनिया ने देखा है। आप अपनी ज़िंदगी में आंवला शामिल करें ताकि आपको ये आर्टिफिशियल कलर्स कभी यूज़ ही ना करने पड़े। आंवला तो आपने शामिल कर लिया, अब आंवला भी शामिल करें। हाँ जी, आंवला शामिल करें जितना हो सके। अभी भी आया हुआ है, मज़ीद भी माशाल्लाह आने वाला है। इसको 40 डिग्री पे स्टोर भी किया जा सकता है, आप इसको ख़रीदें, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। ज़बरदस्त हो गया। आखिर में कोई सी बेसिक 3 चीज़ें जो आप बताना चाहें, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, कि महंगे ट्रीटमेंट्स की बजाय अगर वो इस्तेमाल करें, खाएं पिएं या लाइफस्टाइल में रूटीन में शामिल करें, तो उन्हें महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है और उनकी स्किन भी ग्लो करे और वो फ्रेश भी रहे। हाँ। तो आपने 3 टिप्स कर दी हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत है। खाना जब भी खाना है उसमें वेजिटेबल्स ज़रूर रखनी है सैलेड की शक्ल में। उनको चटपटा नहीं बनाना।
इतनी गर्मी में चटपटा खाना नहीं खाना। और पुदीने का 1 गिलास, कहवा पुदीने वाला, अदरक, पुदीना और लेमन और दारचीनी का, और कोई भी कैमोमाइल टी हो जाए, हिबिस्कस टी हो जाए, 1 कप कहवा आपने ज़रूर पीना है। ये हाइड्रेट रखेगा आपको, खूबसूरत रखेगा, स्किन को ग्लोई रखेगा, अंदर फासद मादे जमा नहीं होने देता, उसको ड्रेन करता है। आपने सैलेड ज़रूर लेना है, आपने जो है वो कहवा ज़रूर लेना है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, बच्चों से, बच्चियों से, बड़े से, ज़िंदगी में जितना हो सके चीनी को कम कर दें। अगर आपने खूबसूरत, जवान और सेहतमंद रहना है, चीनी को काट के फेंक दें अपनी ज़िंदगी से। बेकरी नहीं खानी। मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं देती, परहेज़ करने वाले को मैं 100% गारंटी दूंगी, उसे हसीन होने से कोई नहीं और जवान होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे, हमारे जानने वाले, मेरी पर्सनली जानने वाले, जो कि 10-15 साल बाद इंट्रैक्शन हुआ और शॉक्ड हो गई मैं कि इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कि वो लेडी ने अपना कैसे वज़न गिरा के अपने आप को पीछे धकेला कि मैंने पहचाना नहीं। ये होता है जीना। दुनिया देखें कितनी खूबसूरत है, सिर्फ मोबाइल पे ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा कि आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि एक दफ़ा ही है ये, अगर हमारी गलत फहमी है कि हमने हमेशा कहीं और रहना है, और वो कहते हैं ये ना, सच है, जान है तो जहान है। तो अपनी जान का आप हर तरह से ख्याल रखें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल चीनी का इस्तेमाल, बेकरी का ख़त्म करें। और ये टिप्स हैं, अपनी वॉक ज़रूर करें। ये मैं टिप्स छोटी छोटी दे रही हूँ सेहतमंद रहने के। बहुत ब्लॉटिंग, बहुत गैस अच्छी नहीं है आपके जिस्म के लिए, कब्ज़ अच्छी नहीं है, फैटी लीवर अच्छा नहीं है। सेहतमंद रहें, सेहतमंद खाएं और खुश रहें हमेशा। बहुत अच्छी टिप्स भी आपने बताई, रेमेडीज़ भी बताई। होपफुली नाजरीन को हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और ये बात कि हम सिर्फ अपनी स्किन केयर पर तवज्जो दे रहे होते हैं, हालांकि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे लेके चल रहे हैं, हम सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते हैं, यहाँ पर हमारे क्या चल रहा होता है, ये बहुत मैटर करता है। वही बात है कि हमारा कॉन्शियस ही हमें बता रहा होता है कि हमने किस तरफ जाना है। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो आप पर कुछ भी असरअंदाज नहीं होगा। ना आपका खाना असरअंदाज होगा, ना आपकी स्किन केयर रूटीन आपके ऊपर असरअंदाज होगी। तो वही बात है, अंदर से भी हेल्दी रहें, खुश रहें और बाहर से भी। ये था आज का पॉडकास्ट। आमना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।